नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर सुतार। कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो हमारी एमसीक्यूज की सीरीज है उसके अंदर आज के हमारे क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन कोट के साथ। आज का हमारा मोटिवेशन कोट है, संघर्ष ही जीवन की उच्चतम शिक्षा होती है। संघर्ष ही जीवन की उच्चतम शिक्षा होती है। एपीजे अब्दुल कलाम ने यह स्टेटमेंट दिया था। तो क्वेश्चन है, नेटवर्क में डेटा भेजने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं? नेटवर्क में डेटा भेजने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं कंप्यूटर को सर्वर। क्या कहते हैं? सर्वर। जो सर्वर होते हैं वहां से क्या किया जाता है? जो क्लाइंट होता है, क्लाइंट यानी यूजर, यूजर जो होता है वो रिक्वेस्ट भेजता है किसको? सर्वर को, और सर्वर से डेटा एक्सेस करता है। तो यहां पे क्या कहते हैं हम? सर्वर। क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टेज कैन बी प्रोसेस्ड इन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम में कितनी प्रोसेस होती है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर 5 प्रोसेस होती है। न्यू, रेडी, रन, टर्मिनेट एंड वेट एंड ब्लो। ये टोटल 5 स्टेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTML में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के लिए, HTML में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के लिए प्रयोग में आता है। हम बोल्ड प्रयोग में यूज में लेते हैं, आई इटैलिक के लिए यूज में लेते हैं, यू अंडरलाइन के लिए यूज में लेते हैं। तो यहां पे क्या होगा? ए बी और सी, ए बी सी, 1 2 3, 1 2 और 3। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर है? माउस इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड आल्सो इनपुट डिवाइस। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस। क्या है? आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? यहां पे माउस इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस। स्कैनर क्या है? स्कैनर स्कैन करते हैं हम, तो क्या है? इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस। प्रिंटर क्या है? वहां से हमें आउटपुट मिलता है, तो क्या है ये? आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। जॉयस्टिक एक गेम खेलने का पैड होता है, तो ये क्या है? इनपुट डिवाइस। क्या है? इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? तो यहां पे सी क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। C++ आल्सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पेंट ब्रश ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, तो राइट आंसर होगा पेंट ब्रश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग कंप्यूटर में डेटा दर्ज करने के लिए किया जाता है? कंप्यूटर में डेटा दर्ज यानी इनपुट देने के लिए किया जाता है। तो यहां पे इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? इनपुट डिवाइस। जैसे कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये क्या है? इनपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस की बात करें तो आउटपुट डिवाइस में होता है प्रिंटर, मॉनिटर और भी स्पीकर, बहुत सारे डिवाइस जो आउटपुट डिवाइस होते हैं, जैसे मॉनिटर, स्पीकर। कंट्रोलर जो कंट्रोल करने का काम करते हैं, और एप्लीकेशन प्रोग्राम ये प्रोग्राम होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर था वो क्या था? इनपुट के लिए इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
MS वर्ड किसका उदाहरण है? MS वर्ड किसका उदाहरण है? MS वर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, प्रोसेसिंग डिवाइस नहीं है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये कौन सा है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई लेवल सी भाषा को किसने विकसित किया? हाई लेवल सी लैंग्वेज को किसने विकसित किया? तो डेनिस एम रिची, डेनिस रिची, जिसे हम शॉर्ट में नाम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सही मिलान करें। हम बात करें सबसे पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे छोटी जो होती है कंप्यूटर में वो होता है बिट, और बिट क्या होता है? 0 और 1, 4 बाइट मिलकर एक निबल बनाता है, और 8 बिट्स मिलकर एक बाइट बनाता है, और 1024 बाइट मिलकर 1 केबी, 1024 केबी मिलकर 1 एमबी, 1024 एमबी मिलकर 1 जीबी। इस टाइप से ये स्टोरेज डेटा बढ़ता रहता है। तो अब समझते हैं। एक बिट यानी कि जो होती है वो होती है 0 और 1। क्या होता है? 0 और 1। फिर 4 बिट मिलकर क्या बनाता है? एक निबल। अब चेक कर लेते हैं, पहले का सेकंड, फर्स्ट में सेकंड सबके अंदर है, फिर दूसरे में फर्स्ट, दूसरे के अंदर फर्स्ट, 2 के अंदर है, तीसरे में एक बाइट बराबर 8 बिट होता है, तो तीसरे का सी का 3। अब सी का 3 किसमें है? इसमें भी है और इसमें भी है। 1 जीबी बराबर, और एमबी छोटा होता है तो एमबी छोटा होगा, तो इसके अकॉर्डिंग ये आंसर होगा। अब ई के अंदर 4 कौन सा है? ये है। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the output of MS Excel formula combine 4,6 4,2 इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? 6। क्या होगा? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है? आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है? तो IPv4 दिया हुआ है। IPv4 होता है 32 बिट का। कितने बिट का होता है? 32 बिट का। अगर यहाँ पे IPv6 दिया होता, IPv6 दिया होता तो कितना होता है? 128। कितना होता है? 128। तो IPv6। IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following value is not equal to, यहां पे हमें नंबर सिस्टम के अंदर दिया हुआ है ऑक्टल। क्या दिया हुआ है? ऑक्टल दिया हुआ है। ऑक्टल का यहां पे इन सबको चेक करना है। तो देखते हैं ऑक्टल का जो बाइनरी होता है क्या होता है? हम 3 का पेयर बनाते हैं, तो 1 2 4, फिर वापस 1 2 4, फिर वापस 1 2 4, फिर वापस 1 2 4। अब 3 का बाइनरी क्या होगा? 1 1 1 1 0, फिर 0 का बाइनरी 0 0 0, फिर 1 का बाइनरी 1 0 और 0, फिर 6 का बाइनरी 0 1 1। तो यहाँ पे 1 1 0 0, फिर 1 4 टाइम 0, फिर 1 1। तो बाइनरी तो सही है, यानी ये तो सही है। फिर क्या है? इसी को किस में कन्वर्ट करेंगे हम? बाइनरी को किस में कन्वर्ट करेंगे? हेक्साडेसिमल को। और हेक्साडेसिमल का जो पेयर होता है कितने का होता है? 4 का। तो यहाँ पे 4 4 के अकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं। 1 2 ये 3। अब ये क्या है? 3 बाइनरी है। यहाँ पे क्या है? 1 2 4 8। तो यहाँ पे क्या है? ये 4 का बाइनरी है, फिर 1 2 4 8। तो 8 4 12, और 12 का बाइनरी क्या होता है? 12 का बाइनरी होता है 10 का A, 11 का B और 12 का C। तो यहाँ पे C43 ये भी हेक्साडेसिमल में, ये भी सही है।
तो ये आंसर भी सही है। अब हम देखते हैं डेसिमल के अंदर। डेसिमल के अंदर क्या करते हैं, हम सबको जोड़ देते हैं। सबको जोड़ेंगे तो 1 2 4 8 16 32 64, फिर 64 64 128 256 512 1024 1024 2048। अब इन सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या 4 4 8 8 8 16 16 3 17 18 19 19 के 9 1, फिर 10 10 3 13, फिर 1 और फिर 3 3 1 3 9, ये भी सही है। अब जो बचा है क्या है ये, तो ये सही नहीं है। और 4 का जो होता है वो 3 दिन के अकॉर्डिंग होता है, तो यहाँ पे इसका नहीं होगा, क्योंकि देखो ये 3 है, फिर 0, फिर 0, फिर 1 3 0 0 1, फिर 0, फिर 3 3 3 0 1 00 आता है। यहाँ पे 00 नहीं है, इसीलिए ये क्या है, रॉन्ग है। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयुक्त होने वाला इलेक्ट्रॉनिक घटक था। प्रथम पीढ़ी के अंदर किसका उपयोग किया गया था, वैक्यूम ट्यूब। सेकंड जनरेशन के अंदर किसका उपयोग किया गया, ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन में किसका उपयोग किया गया, माइक्रो प्रोसेसर। और फोर्थ जनरेशन में किसका उपयोग किया गया, वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। और फिफ्थ जनरेशन के अंदर जो यूज किया गया था वो यूज किया गया यूएलएसआई। यूएलएसआई का फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो किसका होगा, वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व। सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ जनरेशन वीएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। और फिफ्थ जनरेशन जो अभी चल रही है वो है यूएलएसआई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एचटीएमएल टैग फॉर स्टार्टिंग ए वेब पेज। वेब पेज बनाने के लिए सबसे पहले कौन कौन सी स्टेप हम फॉलो करते हैं। हम बात करें सबसे पहले तो एचटीएमएल, देन उसके बाद में हम क्या करते हैं, हेड, फिर उसके बाद में टाइटल। अब टाइटल के अंदर जो हमारा वेब पेज है उसके अंदर हमें क्रॉस, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, ये 3 बटन होते हैं। और यहां पे जो टाइटल में शो करना होता है, जैसे कि मेरे को करना है के टेक, और फिर टाइटल को क्या कर देंगे, क्लोज, फिर हेड क्लोज, फिर बॉडी ओपन। अब बॉडी के अंदर जो भी वर्क होगा वो बॉडी के अंदर होगा। तो यहाँ पे HTML, पहले HTML, फिर टाइटल, फिर बॉडी, राइट। देखो HTML बॉडी नोट, फिर हेड आएगा, हेड नहीं आएगा पहले और हेड नहीं आएगा पहले, तो क्या राइट आंसर होगा, HTML हेड टाइटल बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू रोटेट ए टेक्स्ट यूजिंग HTML व्हाट टैग इज यूज, कौन सा टैग यूज होगा। तो यहाँ पे हम किसका यूज करते हैं, रोटेट टैग के अंदर Z और Y का यूज किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, रोटेट टू इट। अब यहाँ पे जो HTML दिया है, HTML का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मार्क्यूटेक आपने न्यूज देखी होगी, उसके अंदर जो चलती रहती लाइन, तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, मार्क्यूटेक का। और ASCII कोड, ये कोड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैश मेमोरी किन दो के बीच में कार्य करता है। कैश मेमोरी सबसे जो टॉप पे होता है वो होता है रजिस्टर। क्या होता है, रजिस्टर।
इसके बाद में कैश मेमोरी, अब फिर उसके बाद में प्राइमरी मेमोरी, फिर सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, जो भी जितने भी हम आउटसाइड से जो डिवाइस लगाते हैं वो सारे सारे सेकेंडरी मेमोरी में। तो यहाँ पे अब कैश मेमोरी किन दो के बीच में काम कर रही है, तो इधर सीपीयू और इधर रैम रोम के बीच में नहीं, सीपीयू हार्ड डिस्क नहीं, सीपीयू और रैम। तो सीपीयू और रैम के बीच में ये क्या करती है, वर्क करती है। कौन सी मेमोरी, कैश मेमोरी। और कैश मेमोरी बहुत ही फास्ट होती है और इसकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत ही हाई होती है, क्योंकि कैश मेमोरी बहुत ही महंगी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट नहीं है, इनमें से कौन सा सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट नहीं है। बात करें हॉटमेल, फेसबुक। फेसबुक क्या है, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है। स्नैपचैट आल्सो सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट। एक्स, ट्विटर सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट। तो हॉटमेल क्या है, हॉटमेल एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट नहीं है। हॉटमेल के द्वारा हम डेटा को ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के आविष्कारक। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है, कौन है। चार्ल्स बेबेज को हम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के जनक कहते हैं। और फादर ऑफ कंप्यूटर भी किसे कहते हैं, चार्ल्स बेबेज को। मार्कोनी, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल रेडियो के जनक, और एनिमिक बिलनर। यहां पे क्या होगा, चार्ल्स बेबेज को इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के जनक कहते हैं। वर्ड पेड फाइल का एक्सटेंशन है, वर्ड पेड फाइल का एक्सटेंशन क्या है। तो हम बात करें, देखो टेक्स्ट, ये का एक्सटेंशन होता है नोटपैड का। किसका, नोटपैड। HTML ये वेब पेज का, वेब पेज का एक्सटेंशन। DOC ये किसका होता है, वर्ड, MS वर्ड का। किसका होता है, MS वर्ड। अब बचा क्या, वर्ड पेड फाइल का, तो इसका क्या होगा, .rtf। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर से कनेक्ट होने वाले डिवाइस जैसे मॉनिटर, प्रिंटर क्या कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस, नो। आउटपुट डिवाइस, यस। मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है और प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, तो ये क्या कहलाएंगे, आउटपुट डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन सा फाइल प्रारूप वीडियो फाइल नहीं है, इनमें से कौन सा वीडियो फाइल नहीं है। MP3। MP3 क्या है, ये म्यूजिक सुनने के लिए यूज किया जाता है। बाकी MP4 वीडियो देखने के लिए, AVI ऑडियो वीडियो इंटरफेस ये भी वीडियो देखने के लिए, और MOV ये भी वीडियो देखने के लिए। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा क्या होगा, MP3। और इनके जो MP का पूरा नाम होता है मूविंग पिक्चर। which the largest unit of storage among the following। इनमें से सबसे बड़ी स्टोरेज डिवाइस है कौन सी। सबसे पहले हम बात करें बिट, निब्बल, केबी, MB, GB, TB। यहां पे देखो केबी, MB, GB और TB। तो सबसे बड़ी जो है वो क्या है, TB, और TB का पूरा नाम होता है टेराबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। सुपर कंप्यूटर के जनक के रूप में जाना जाता है सेमुर क्रे। चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर, जॉन मैकार्थी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक। AI किसके जनक, AI के जनक।
विजय पांडुरंग भटकर, ये जो भारत का जो सुपर कंप्यूटर है उनके जनक